सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम हो या गर्मियों का मौसम, दिया तो हम रोज़ ही जलाते हैं। और जब सर्दियों की बात आती है और हम घी का दिया जलाने जाते हैं तो भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जिसमें घी होता है जमा हुआ। हम दिया बाती करना चाहते हैं लेकिन बाती में जैसे ही घी डालते हैं पहली बात तो वो स्पून में ही नहीं आता, और जैसे तैसे करके अगर हम उसको स्पून से निकाल भी लेते हैं तो भाई वो बाती में अच्छे से लग नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिया बाती करने में बहुत ही दिक्कत होती है। फिर आप हाथ की सहायता से इस तरह से बत्ती में लगाते हैं तो आपके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, और फिर जब आप इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो ये सही से जल भी नहीं पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जलाने के थोड़ी ही देर बाद ये बुझ भी जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्यों ना इसका एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिसमें आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, घी को बार बार मेल्ट करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान, और सर्दियों में भी दीपक जलाना हो जाएगा चुटकियों का काम। तो इसके लिए आप ये वाली ट्रिक फॉलो कीजिए जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सर्दियों के लिए ये बेस्ट ट्रिक है। इसके लिए हमको लेनी है दिया बाती वाली जो बत्ती आती है, वही आपको बत्ती निकाल के रख लेनी है। उसके बाद आपको यूज़ करना है घी, क्योंकि आप घी के दीपक की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है पतंजलि का घी। सबसे पहले हम घी को मेल्ट करेंगे, और आप यहाँ पर देखिए घी निकालने में यहाँ पर भी मुझे मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि सर्दियों का समय है ना, अभी तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये घी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिससे इसको निकालना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डिब्बे में घी रखा रहता है ना, उसी वाले घी को आप किसी भी एक बर्तन में कर लीजिए जिसमें आप घी को गर्म कर सकें। तो मैंने यहाँ पर घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर आपको जो डालना है वो है एक कैंडल। कोई भी आपकी कैंडल रखी हो वो आप धागे के सहित डाल दीजिए। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो इसका धागा अलग हो जाता है, आप उसको लास्ट में निकाल सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में धागा निकालने की मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें खुशबू अच्छी आए इसके लिए 3-4 गोली कपूर की भी डाल देंगे, ताकि जब हम दिया बाती करें तो उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन के मोल्ड। सिलिकॉन के मोल्ड यूज़ करेंगे ना तो बत्ती निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर बत्ती में डायरेक्टली ऐसे ही रख लूँ ना तो वो इधर उधर गिर रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह बत्ती को फ्लैट कर लेना है। पहले ये रुई की जो बाती होती है इसको थोड़ा सा नीचे से फ्लैट कर लीजिए, ताकि जब आप इसको रखें तो वो ईजिली टिक जाए। तो इस तरह से मैं सारी की सारी बाती सिलिकॉन मोल्ड में लगा लूँगी। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी स्टील के छोटे छोटे कंटेनर्स में भी इसको जमा सकते हैं। जो दीपावली के टाइम पर दिए आते हैं ना, उस साइज़ के भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है, दिया बाती मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो आपको गरम गरम घी इन सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल देना है। एंड डोंट वरी, ये सिलिकॉन मोल्ड्स जो है ना ये पिघलेंगे नहीं। तो आप गरम गरम घी या तेल डालेंगे ना तब भी ये पिघलेंगे नहीं। और इस तरह से आपको बाती के ऊपर की साइड से करते हुए घी डालना है, ताकि जहाँ पर हम दिया की लौ जलाते हैं ना उस पर भी घी लग जाए, और फिर जब हम जलाएं तो ये आसानी से जल जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सिलिकॉन मोल्ड घी से भर दिया है। अब आपको करना क्या है, सर्दियों का समय है, केवल 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, या फिर आप रात को बना लीजिए, सुबह तक तैयार है, नहीं तो 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और ये देखिए 2 घंटे बाद कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन की आपकी दिया बाती तैयार हो गई। और फिर बस इस तरह से आप कंटेनर्स में भर के रख दीजिए। अब मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। उसको निकालना भी बहुत आसान है, कोई मशक्क़त नहीं करनी, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड्स है ना, बस इस तरह से आप टैप कीजिए और लीजिए, आपकी दिया बाती निकल कर है तैयार। तो चलिए आपके साथ में सारी की सारी दिया बाती को हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप मोल्ड को बैक साइड से फिंगर से पॉपअप करेंगे तो इस तरह से आपकी ये बाती पॉपअप होकर निकल आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत दिया बाती आपकी बनकर तैयार हुई है। ये एकदम राउंड शेप की हैं, और उसके अलावा जिस भी शेप का आपके पास मोल्ड है उस शेप की ये दिया बाती बन जाती हैं। तो मैंने तो डिफरेंट शेप में बना दी हैं। शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके मन में भावनाएँ अच्छी होनी चाहिए। भाई पूजा कर रहे हैं तो भावना अच्छी होंगी तो उस पूजा का असर भी होगा। इस तरह से कोई भी कांच का जार ले लीजिए, उसमें ये दिया बाती भर के रख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट जो आपके माइंड में आएगा कि कहीं ये मेल्ट तो नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आपने इसके अंदर मोमबत्ती डाली है ना, जिसकी वजह से ये आपकी बाती को मेल्ट होने से बचाएगा, यानी कि पिघलने से बचाएगा। अगर आप इसको धूप में भी रख देंगे ना तब भी ये बाती पिघलेंगी नहीं। सो डोंट वरी। और अब आप मज़े से पूरी सर्दियों
घी का दिया जलाइए, लेकिन बिना किसी टेंशन के। कोई हाथ गंदा नहीं करना, आपको बार बार घी पिघलाने के लिए किचन में नहीं जाना है। बहुत ही आसानी से बस कंटेनर में से बाती को निकालिए, दिए में रखिए, मैच बॉक्स से जलाइए और लीजिए, आपका दिया बाती हो गई। तो थी ना ये कमाल की ट्रिक। विंटर सीजन में ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन सर्दियों ये बहुत काम में आने वाला है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड जय माता दी।